हम चलते हैं न्यूज की तरफ और सबसे पहले हम आपको बता दें जी इस्लामाबाद पूरी तरह से लॉकडाउन है। रेंजर्स लगा दिए गए हैं। जी हाँ, इस वक्त इस्लामाबाद में फौज लगा दी गई है, जो कि वैसे तो खैर हर जगह ही लगी हुई है। अब ये क्या कहना कि जी आज ही लगी है, लेकिन खैर रेंजर्स जो है वो इस्लामाबाद में लगा दिए गए हैं। डी चौक को सील कर दिया गया है, किसी को वहां जाने की परमिशन नहीं मिल रही है अभी तक। इस्लामाबाद में बेलारूस का डेलीगेशन आया हुआ है और उनके साथ डिफरेंट बिजनेस डील जो है उसके ऊपर एमओयू साइन किए जा रहे हैं। साथ साथ आज के इवेंट में जो कि प्रेसिडेंट जो है बेलारूस के उनके और साथ में थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने कोशिश की एक बार फिर कश्मीर इशू उठाने के लिए। उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया कि वो कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम सिर्फ बिजनेस टॉक के लिए आए हैं और हम किसी भी तरह के पॉलिटिकल चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। बहरहाल एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, लेकिन शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी एजेंसीज को, हमारी फौज को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर करेंगे तो लोग आपको जवाब नहीं देंगे और जो रिप्लाई करेंगे वो ऐसा होगा जो यकीनन आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और यही हुआ। बेलारूस के प्रेसिडेंट की तरफ से भी यही कहा गया कि वो कश्मीर इशू पे बात करने नहीं आए हैं, वो किसी किस्म के पॉलिटिकल इशू के ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे बात की जाएगी। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो बात कहनी थी, जो उनको बहुत सिखाया पढ़ाया गया था, वो उन्होंने बोली और हमेशा की तरह उनको यकीनन एम्बैरेसमेंट हुई होगी, लेकिन न जाने सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते हमारे ये लीडर्स और साथ साथ इनको चलाने वाले भी। आखिर इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आप हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर नहीं कर सकते। बात हम करेंगे चाइना की। चाइना जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत के साथ अपने टर्म्स ठीक कर रहा है और अब तो राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर की भी मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने यही फैसला किया है कि ये लोग बॉर्डर डिस्प्यूट को हल करेंगे और साथ साथ ऐसे काम भी करेंगे जिससे कि आपस में ट्रेड भी हो सके और टेंशन कम हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि अब चाइना ने तकरीबन 30 कंट्रीज की एक लिस्ट जो है वो इशू की है और कहा है कि ये वो कंट्रीज है जो वीजा फ्री है, जो बगैर वीजा के भी चाइना आ सकती हैं। और हैरत की बात यह है कि उसमें हमारे दोस्त ने हमारा ही नाम नहीं रखा, यानी जो चाइना के साथ हमारी समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती है, उसके बावजूद चाइना ने उन कंट्रीज में, जो 30 कंट्रीज जिसमें चाइना ने कहा है कि आया जा सकता है बगैर वीजा के, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। लेकिन बहरहाल बेलारूस का डेलीगेशन जो है उसको आज लंच के लिए भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बुलाया है और मतलब इनवाइट किया है और यकीनन वहां पर भी वो उन्हें कुछ कश्मीर के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। अब वो लोग सुने या ना सुने वो पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बेलारूस का डेलीगेशन जो आया है उसके साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इनके साथ हम बिजनेस करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी में, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी जिसके हम दुश्मन है उसमें उनके साथ काम किया जाएगा। तो क्या बेलारूस के लोगों को नहीं पता कि हमारे इंटरनेट कितना डाउन कर दिया गया है, हमारे यहाँ वीपीएन काम नहीं कर रहे, हमारे यहाँ सोशल मीडिया बैन है। तो ये कौन सी साइंस और टेक्नोलॉजी में काम करेंगे और कैसे करेंगे, ये भी अगर हमें बता दिया जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन खैर बेलारूस का एक बड़ा डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उनके साथ भी बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो इवेंट आज सुबह में था उसमें कोशिश की कि उनको कश्मीर की तरफ ले जाया जाए। गजा की बात की उन्होंने, कश्मीर की बात की, लेकिन बेलारूस के डेलीगेशन में जो उनके प्रेसिडेंट थे उन्होंने किसी भी बात के ऊपर बात करने से या कमेंट देने से इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ना तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने आए हैं और ना करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए आए हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, जाहिर है उनको जहां से चाबी भर के भेजा गया था उन्होंने वही बात करनी थी, लेकिन बहरहाल अपनी सी बात उनकी जो थी वो रह गई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने हर जगह जाकर कश्मीर कश्मीर किया, जहां पर कोई और एजेंडा होता है बात का वहां पर भी ये कश्मीर कश्मीर करते हैं और फिर कुछ इसी किस्म की एम्बैरेसमेंट के साथ जो है वो वापस आते हैं। पाकिस्तान में जब भी कोई आया, चाहे वो सऊदी क्राउन प्रिंस हो, चाहे रशिया के लोग हों, चाहे
बेलारूस के या किसी भी कंट्री के जब भी कोई आया है, हमारी गवर्नमेंट ने उस वक्त की, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, हर एक ने यही कोशिश की कि किसी तरीके से उनको खींच खांच के कश्मीर की तरफ ले जाया जाए, लेकिन किसी ने भी कश्मीर पे बात करने से इनकार कर दिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि भारत इस वक्त बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की पोजीशन बहुत कमजोर है, लेकिन बजाय उस अपनी कमजोर पोजीशन पे काम करने के बजाय हम हर एक के मामे चाचे बने रहते हैं। हमारी साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां के लोग पाकिस्तान के लोगों से नाराज हैं, वहां पर उनकी जो राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, वहां पे मुसलसल हंगामा है और वहां पर भी जो है रेंजर्स और पुलिस जो है वो कड़ी है, जो कि उन लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोक रही है और उनको दबाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर दिखाई देता है। अगर आपने बात ही करनी थी तो आप फिर जरा अपनी साइड कश्मीर की भी बात कर लेते, बता देते कि वहां हमने कितने राइट्स देकर रखे हैं, वो लोग कितने खुश हैं हमसे, जबकि भारत साइड कश्मीर में लोग बहुत परेशान हैं। साथ साथ अगर बलूचिस्तान की भी बात कर लेते तो बहुत अच्छा होता। बलूचिस्तान के लोग भी बहुत परेशान है, वहां पर लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं और उसके बाद मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में वो लोगों का नाम आ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। बहुत अच्छा होता अगर पाकिस्तान का असली चेहरा, पाकिस्तान का ये रुख भी शहबाज शरीफ साहब बेलारूस के प्रेसिडेंट को बता देते, लेकिन बात सारी ये है कि अपनी चीजों को सही करने के बजाय हमें पड़ोस में झांकना ज्यादा पसंद है। अगर हमारे घर में आग लगी हुई है तो हम उसको बुझाने के बजाय पड़ोस में क्या हो रहा है वो देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने में नहीं आ रहे। दूसरी तरफ कभी हमारी अदालत में से कोई उठकर कह देता है कि जी कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, और अब हमारे यहाँ से हमारे होम मिनिस्टर साहब की भी ये स्टेटमेंट जो है वो काफी लोग जो है इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और बातें कि अभी तक उन्होंने इस बात से इनकार किया है और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। हो सकता है किसी प्राइवेट महफिल में बोला हो उन्होंने और उसकी वीडियो ना हो, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं हमें जरूरत इस बात की है कि हम अपने बलूचिस्तान के लोगों का ख्याल रखें, उनकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। हमारे पास जो कश्मीर इस वक्त तक है उसका ख्याल किया जाए, वहां के लोगों की जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर काम किया जाए, बजाय इसके कि जो भी मेहमान आता है उसके सामने हम किसी भिखारी की तरह कश्मीर कश्मीर शुरू कर देते हैं। वैसे तो बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बेलारूस के लोग तो खुद वो कंट्री जो है वो एक तरह से गरीब कंट्री है और खुद वो लोगों से मांगते फिरते हैं, तो वो हमें क्या देंगे। लेकिन हो सकता है कोई ना कोई आइडिया एक्सचेंज हम कर ही लें जिससे उनका और हमारा दोनों का ही फायदा हो जाए। बहरहाल एक काफी बड़ा डेलीगेशन उनका जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और इस्लामाबाद की हालत ये है कि इस्लामाबाद के अपने सिटीजन जो है वो बाहर निकलकर यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं जा सकते। जय हिंद दोस्तों, शायद आपको पता हो कि बेलारूस के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए हुए हैं और बेलारूस और रूस दोनों का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है और पीपल टू पीपल कनेक्ट और दोनों के प्रेसिडेंट के भी जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे हैं। और आपको तो पता ही है रूस के रिलेशन फिर भारत से बहुत अच्छे हैं। एक तरीके से जो बेलारूस है वो रूस का बहुत पक्का दोस्त है, इस बात से आप समझ सकते हैं। लेकिन बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पाकिस्तान आए हुए हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान इलीगल वेपन सेल करने में नंबर 1 है और इलीगल वेपन ही बेलारूस को चाहिए, इसलिए मेन कारण है आए हुए। लेकिन पाकिस्तान ने ओपनली बेलारूस से कश्मीर इशू पे बात करने के लिए कहा, बेलारूस के प्रेसिडेंट ने डिनाई कर दिया क्योंकि बेलारूस भारत से पंगा नहीं ले सकता। कश्मीर के बारे में उल्टा सीधा बोलना इट मींस कि भारत से सीधा पंगा लेना। आज के समय में अमेरिका तक सीधा नहीं बोल सकता कश्मीर के बारे में, ठीक है, क्योंकि भारत से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं है। तो फिर बेलारूस कहां से बोलने वाला था? पाकिस्तान ने बकायदा लिख लिख के दिया कि ऐसा ऐसा कश्मीर पे बोले बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है, लेकिन उन्होंने डिनाई कर दिया सिंपल कि नहीं भाई ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो एक साझा डिक्लेरेशन होता है ना, जब बायलैटरल बात होती है, द्विपक्षीय बातें होती है कि इन मुद्दों पे दोनों देश सहमत है। कश्मीर के बारे में उल्टे सीधे बयान पे देने से बचे बेलारूस के राष्ट्रपति और फिर पाकिस्तान की बेइज्जती होगी।